क्या नाम तुम्हारा? लोकेंद्र हेरवार। लोकेंद्र हेरवार। जेकू है हमको है पापा के पापा। नहीं, राजा भैया नहीं है। राजा भैया नहीं है। राजा दाऊ है। राजा बड़वनी। हाँ, राजा बड़वनी। तुम जो होता चंद्रशेखर भैया को विरोध क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर भैया विरोध अब नहीं कर रहे हैं। कहा नहीं तुम मार चुरा के कौन के किले पे कौन के जूता उतार नहीं, राजा भाई कौन है तुम्हारा? राजा भाई हमारा भैया है। भैया भज्जा है। नहीं है, हम चमार हैं। हाँ, राजा भैया हम चमार हैं, भैया नहीं है। नहीं। जिस समाज का भैनकड़ा दलाल है। तो पहले आप भीम राष्ट्र के इन अम्बेडकरवादी गुंडों की ये चेतावनी सुन लीजिए। जो हमारे जाटव समाज के विरोध में जय हो, बाबा साहब और चंद्रशेखर आजाद के विरोध में जय है, उसका हाल हम इससे बदतर करेंगे। हमारे सम्मान से मत उल्लू। थाने में नहीं, थाने में जान दो। थाने में केस कचेरी की डर नहीं है राजा बड़वनी को। समाज के लिए जीता है। ऐसे मादर चोदों के साथ मध्य प्रदेश में ऐसा हासिल करूंगा, ऐसा हासिल करूंगा। ध्यान रखना, मेरे बाबा साहब और मेरे चंद्रशेखर आदरणीय बड़े भैया और मायावती और मध्य प्रदेश की शान अभी वर्तमान में दामोदर यादव जी के खिलाफ मत जाएगा कोई। यहाँ साफ साफ है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भले ही अंग्रेजों का साथ दिया हो, भले ही आजादी का विरोध किया हो, भले ही संविधान सभा का विरोध किया हो, भले ही कुछ भी करा हो, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। अंबेडकर का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते। और इसके अनुसार तो आप चंद्रशेखर का भी नहीं कर सकते, मायावती का नहीं कर सकते, दामोदर यादव का नहीं कर सकते। यानी कि हिंदू धर्म को कोई गाली दे, आपने उसका विरोध किया तो ऐसे पिटोगे। कोई समाज में जहर घोलने की कोशिश करे, जातियों में दूरी बढ़ाने की कोशिश करे, आपने विरोध किया तो पिटोगे। अंबेडकर के बारे में आपने सच्चाई बोल दी तो आप पिटोगे। तो ये साफ चेतावनी है उन सभी हिंदुओं के लिए, और विशेषकर इनकी चेतावनी है एससी वर्ग के हिंदुओं के लिए, क्योंकि ये जो बेचारा पिटा है ये भी जाटव समाज का ही एक हिस्सा है। तो इसे समझाया गया है कि तुम जाटव होके अगर उल्टा बोले, इनकी साफ जबरदस्ती है कि जाटव समाज का व्यक्ति या एससी समाज का व्यक्ति किसे अपना भगवान मानेगा, किसे नेता मानेगा, वो ये बताएंगे। अगर वो इससे अलग हटा तो ऐसे ही कुत्ते की तरह पिटेगा। भारत सरकार, भारत की राजनीति, उसने इतने अच्छे कानून बनाए हैं कि एससी वर्ग के व्यक्ति को एससी वर्ग का ही व्यक्ति मारे और उसे ये बताए कि उसे राजनीति कैसे करनी है, उसे किसे महापुरुष मानना है, जबरदस्ती उस पर थोपे जाएं, तो यहाँ पर कोई SC ST एक्ट नहीं है। यहाँ इसको इतना बेइज्जत किया गया, इससे जूते उतरवा दिए गए, इसके कपड़े उतरवा दिए गए, सब कुछ किया गया इसके संग, माँ बहन की गालियां भी दी गई। लेकिन ये SC ST एक्ट नहीं होगा। वो तभी लगेगा जब दूसरा व्यक्ति जनरल वर्ग का हो या OBC वर्ग का हो। कोई दलित का शोषण भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो भीम राष्ट्र ऐसा ही बनेगा जहां पर आप हिंदुओं की कोई भी बात करने पर और किसी भी SC ने अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश की तो अंबेडकरवादी उसका ये हाल करेंगे। तो इससे चिढ़ इस बात की है कि एक तो ये टीका लगाता है, मंदिर भी जाता है। इनके चंद्रशेखर ने तो मंदिर जाने से बहुत पहले मना कर दिया, टीका उन्होंने मिटा लिया जब से राजनीति में आए। पहले तो वो भी लगाते थे। तो चूंकि आप सब चंद्रशेखर के ही चेले बनोगे, अंबेडकरवादी के चेले बनना मजबूरी होनी चाहिए SC वर्ग की, और जो इससे अलग जाएगा वो ऐसे पिटेगा। तो इनका संदेशा साफ है। और जो ये दूसरा नाम ले रहे हैं दामोदर यादव का, उन्होंने भी अपना सर्टिफिकेट पा लिया है अंबेडकरवादी होने का। हिंदू धर्म को वो गाली दे चुके हैं। आप ये वाला वीडियो भी देख लीजिए। मनवादियों का गुलाम मोहन यादव सुन ले, कहता है अंबेडकरवादी दामोदर यादव, अगर हिंदू धर्म की पहचान OBC SC ST का अपमान करने की है तो दामोदर ऐसे हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार है। और दामोदर का धर्म अगर आज से कुछ होगा तो वो होगा मानवतावाद का धर्म, और दामोदर का अगर गीता कुरान कुछ होगा तो वो होगा बाबा साहब का संविधान। जय भीम, जय भारत, आप सभी को। इसके अलावा इनकी पत्नी IAS हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल था जो कि समाज में खाई खोद रही हैं। है जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे सवर्ण समाज को सरनेम देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। हम लोग अपने लोगों को ढूंढें और अपने लोगों को मदद करें। मेरी जहां भी पोस्टिंग होती है, हमारे लोग, मैंने देखा है कि मेरे आदिवासी भाई बंधु जो भी होते हैं संकोच करते हैं, मिलने में संकोच करते हैं। कैसे जाएं, अरे ये बड़े पद पर है, ऐसा कभी मत सोचिए। ये सारा काम इनकी पत्नी सिखा रही थी, दामोदर यादव की। तो ये जो अंबेडकरवादी हैं, जो भीम राष्ट्र के असली नागरिक बनेंगे, ये इनका तरीका है। अभी विक्टिम कार्ड खेलते हैं और बाद में ऐसा करेंगे। तो भीम राष्ट्र में न केवल जनरल वर्ग, न केवल OBC वर्ग, बल्कि SC वर्ग का भी हर वो व्यक्ति
पीड़ित होगा जो अपने आप को हिंदू कहेगा। और आज की सरकार, आज की सभी राजनीतिक दल इस आने वाले खतरे से ऐसे आंखें मूंदे बैठे हैं जैसे कुछ है ही नहीं। तो भीम राष्ट्र में जबरदस्ती तो होनी है, हिंदुत्व और हिंदू की बात करने वालों की ऐसी तैसी होगी। ऐसे ही एक वीडियो पहले वायरल हुई थी, उसमें एक लड़का दुकान पर बैठा हुआ है और वहां पर जय भीम वाले लोग जा रहे हैं। उन्होंने लड़के से कह दिया जय भीम, उसने कह दिया जय श्री राम, तो इसी बात पर वो नाराज हो गए। जय भीम से तुझे क्या परेशानी है? आपकी क्या परेशानी है? मैं उससे बोल रहा हूँ। नहीं, हमें परेशानी है। हम जो तू यहाँ बैठा ना, ये भी जय भीम की बदौलत है, भीम की बदौलत है जहाँ बैठे। जय श्री राम की बदौलत। हाँ, जय श्री राम की बदौलत। जय श्री राम को वहाँ से राम मंदिर पर बैठ जाएगा। यहाँ भी माँ की मूर्त। अरे अभी वहाँ का कैंसिल होने दे, यहाँ तो तुम हम बताएंगे वहाँ का होने दे कैंसिल। वहाँ का होने दे खत्म, उसका होने दे, उसके बाद यहाँ भी बताएंगे तुम्हें। अरे हिला देंगे, तुम्हें पता लगेगा, तुम्हें पता चल जाएगी कुछ दिन बाद। अरे अभी हिल जाएगा, तू देख करियो। देखते रहो ना, कुछ होने वाले नहीं है। फालतू बोलने के, मैं अभी यहीं से तेरे को अभी FIR कर दूंगा मैं तेरे नाम, दिक्कत कर लो और तुझ पे SC लगवाऊंगा अभी। दो ना, जाओ ना, मत खाली करो, फालतू मत बोल, फालतू मत बोलो, सीधा चलो चलो सूरज, तुम तमीज से। जय भीम से इनको नफरत है। तेरे को क्या परेशानी है? तुझे क्या परेशानी हुई? आपकी क्या परेशानी? जय भीम कर रहे हो, जय भीम कर रहे, क्या परेशानी देते हैं? हमने क्या बोला? तूने समझ क्या रखा है भीम को क्या समझ रखा तूने? अरे हाथ ऐसा करके मत बात नहीं, ऐसे ही ऐसे तुझे पता मैं कौन हूँ? तुझे मैं अभी है पूरा सिस्टम बुला दूंगा मैं, अपने आप से रहो, अभी बुला दूंगा मैं तुझे से, तो भैया बोलूंगा अभी, तू यहाँ पे बैठा ना, ये मैं अभी FIR करूंगा तेरे नाम से अभी। अल्लाह काम करेगा, अल्लाह कम करेगा। तू कौन चिल्ला रहा? तूने कैसे कह दिया कि जय भीम कर? क्यों बोलेगा जय भीम यहाँ पे? तूने कैसे क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं? बोलेगा जय भीम वाले का है ना कहे? यही तेरे बोलती बंद कर दूंगा मैं, समझ गया? बुला किसको बुलाएगा तू नेता को? क्या इसको बुलाएगा? अरे तुझे मैं यहाँ ठोक दूंगा अभी। अरे बिहार में आकर बदमाश, बिहार की ऐसी भी कैसी? और ये सारी गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसकी पिटाई इसीलिए हुई कि इसने चंद्रशेखर के ऊपर सवाल उठाए। मेरठ वाली जो कांड था उसमें ये हर दिन चंद्रशेखर के ऊपर एक सवाल पूछता था, तो 22वें दिन 22वां सवाल पूछा था, 23वें दिन इन्होंने पकड़ लिया और उसी बात का मजाक उड़ाते हुए ये पूछ रहे हैं कि 23वां दिन 23वां सवाल पूछ अब तू। क्या मोदना है? आज दिना 23वां है, 23वां दिना और 23वां सवाल। लोग के नेता बैठे हाथ जोड़ो, क्या तो चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, दामोदर यादव जिंदाबाद। 10 दौर क्यों? तो जैसे जैसे इन लोगों की ताकत बढ़ेगी, वो SC समाज के लोगों को बताएंगे कि उन्हें किसे अपना भगवान मानना है, किसे अपना नेता मानना है, और अगर वो उससे अलग हटे तो उसकी ये दुर्गति होगी। पुलिस से उन्हें कोई डर नहीं है। तो जो भीम राष्ट्र बनाने की पूरी योजना चल रही है, लगभग हर दल की, भाजपा की भी, ये उसकी झलकियां हैं। उस भीम राष्ट्र में न केवल जनरल वर्ग, न केवल OBC, बल्कि SC और ST भी सुरक्षित नहीं है। पंचतीर्थ बना ही रही है भाजपा। अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं उनसे भी एक कदम आगे जाके पूरी होंगी। किसी ने खुद को हिंदू माना तो वह ऐसे ही पिटेगा, SC होगा तो ज्यादा पिटेगा। तो आप बस इतना सोचिए कि कल को ऐसे गुंडे बढ़ गए, आप क्या करेंगे? आपका क्या होगा? पुलिस उनकी जेब में होगी, गुंडागर्दी उनकी बढ़ती जा रही है, आप क्या करेंगे? आप इस देश में बोलने की आजादी, आप अपने हक की आवाज कैसे उठा पाएंगे? लोगों को चाहिए कि जातिवादी राजनीति का विरोध करें, उन घटिया कानूनों का विरोध करें जो जातिवाद को और बढ़ाते हैं। आप इनको जितना पोषण देंगे ये उतने जहरीले बनेंगे। हर हिंदू को इस बारे में सोचना होगा, चाहे वो जनरल वर्ग का हो, बैकवर्ड क्लास का हो या शेड्यूल कास्ट का हो। ये तालिबान की तरह आपके ऊपर अधिकार करेंगे, और स्पेशली बता रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा परेशान करेंगे बाद में। उनकी हर चीज पर उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि तुम इसको मानो, इसको ना मानो। इतिहास को अपने तरीके से बताएंगे, महापुरुषों को अपने तरीके से तुम्हारे ऊपर थोपे जाएंगे। हिंदू भगवान पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी जिसने जूता फेंका था, वो व्यक्ति भी सो कॉल्ड दलित था, शेड्यूल कास्ट का था। और उससे जो सबसे ज्यादा चिढ़े वो भी कौन थे? जो अपने आप को दलितवादी कहते हैं। उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, पुलिस ने बचा लिया था, वरना तो वो उसी दिन उन्हें निपटा देते। और बाद में भी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई। बड़े बूढ़े आदमी हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने हमले किए। क्यों किए? क्योंकि वो बता रहे थे कि तुम शेड्यूल कास्ट के हो, तुम अपने आप को हिंदू क्यों बोल रहे हो? तुम्हें डॉक्टर अंबेडकर की बात माननी चाहिए, हिंदू धर्म को छोड़ दो। ये जबरदस्ती थोपी जा रही है गांव गांव में। आप देख लीजिए, जो बेचारा व्यक्ति
एससी समाज का है, जाटव समाज का है, उसके ऊपर थोप रहे हैं कि तू देवी देवताओं को क्यों मानता है, तू हमारी तरह चल। भीम राष्ट्र के अंदर हिंदू की बात करना, हिंदू देवी देवताओं की बात करना गुनाह होगा ही होगा। आगरा के अंदर भीम नगरी हो रही है, आदित्यनाथ आने वाले हैं। मथुरा की साइड का कोई एक नेता था, वो भी आया, वो भी एससी वर्ग का था। उसने अपने आके ब्रज भाषा की जो चलन है, आके वहां मंच पर राधे राधे बोल दिया, तो इसी बात पर हंगामा हो गया, उसे मंच से हटा दिया गया। कहा गया कि नहीं साहब, भीम नगरी है, यहाँ पर ये राधे राधे नहीं चलेगा। इतनी चिढ़ है उनको हिंदुओं से। फिर बाद में उसी मंच पर योगी आदित्यनाथ को आना था। मुझे नहीं पता, लेकिन आप पूछ के बताइए, पता करके बताइए कि हर जगह हिंदुओं की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ क्या उस मंच पर राधे राधे या जय श्री राम बोल भी पाए थे या नहीं। तो हिंदुओं को किसी पार्टी के भरोसे आंखें मूंद के नहीं बैठना चाहिए। कुछ खतरे आपके अंदर से उभर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है। किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आप झूठे महापुरुष थोपेंगे, बेवजह किसी धर्म को बदनाम करेंगे, उसकी बहुलता वाले देश में उसी धर्म की ऐसे अपमान होगा। उसी धर्म के नाम पर जो पार्टियां सरकारों में बैठी हैं, जो अपने आप को उस धर्म का हितैषी और रक्षक बताते हैं, उनके सामने ये हरकतें होंगी। ये बेचारा जो पिटाई है, एमपी में पिटाई है, वो जगह है जहां पर सारी की सारी सीटें भाजपा ने जीती थी, वहां पर ये होगा। और जो पिटा बेचारा वो बाद में कह भी रहा है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मेरे को उठा के ले गए, वो अपहरण किया उन्होंने मेरा, लेकिन अपहरण की धारा तक उन पर नहीं लग रही है। और उनकी दिलेरी बताई रही है कि उन्हें पुलिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो रहा है आप वो समझ सकते हैं। जो चंद्रशेखर के विरोध में जा रहा है, ये भूल गए थे कि राजा वालों कभी तो पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में राजा वालों जिंदा है। देखो चंद्रशेखर भाई को मैं भी राजनीति वाली बात नहीं बोलिए, टोटल मारे तो बहन के टोटल बोलो।